अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज 5.1 करने से पहले सेट्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे और आज इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि सेट क्या है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सेट्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5, सेट्स एंड देयर ऑपरेशंस। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट जो है वो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन को कहते हैं, ठीक है। यानी वेल डिफाइंड का मतलब है जिसके बारे में सब जानते हैं। और फिर आगे मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। सेट्स को राइट करने के 3 मेथड हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव मेथड। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, हम उसको वर्डिंग में लिखते हैं कि जो भी सेट है उसको वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। फिर टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर्स को या जो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसको इनलिस्ट कर दें विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, यानी जब हम उसको एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो उसकी टेबुलर फॉर्म कहलाती है। फिर है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सिम्बल्स में। इसको पढ़ते कैसे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को यानी जो लेस देन 10 को पढ़ेंगे, एक्स इज अ नंबर सच दैट, ये लाइन सच दैट को शो कर रही है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ये उल्टा भी एंड को शो कर रहा है, एक्स इज लेस देन 10। यानी ये 3 तरीके से हम सेट को लिखते हैं। तो इस लेवल पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसी तरह आएंगे। कभी आपको वर्डिंग में लिख के दिया होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, कभी एलिमेंट्स की फॉर्म में, और कभी ये सिम्बल्स की फॉर्म में। तो सिम्बल्स की फॉर्म से पहले उसके एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर आगे उसके बाद उसके ऑपरेशंस करेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको पता है काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स करते हैं एंड दे स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर इसमें हम जीरो भी ऐड कर दें तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है। सबको ही पता होता है कि नेचुरल नंबर होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स का क्या मतलब है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। एक बात याद रखनी है, अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1 2 3 एंड 4, उसमें जीरो शामिल नहीं होता। इसी तरह सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 और -3 वगैरह आएंगे और उसमें भी जीरो नहीं होता। लेकिन जब हम सेट ऑफ इंटीजर्स करते हैं तो उसमें ज़ीरो भी शामिल आ जाता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में सिर्फ प्लस पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं यानी नेचुरल नंबर्स, और नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव साइन के साथ नेचुरल नंबर्स। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स में ज़ीरो भी होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होंगे। नेक्स्ट, set of even numbers. The numbers which are divisible by 2 are even numbers, which are not divisible by 2 are odd numbers. Prime numbers जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, या इन अदर वर्ड्स अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली टू नंबर्स, वन एंड इटसेल्फ, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं एंड दे स्टार्ट फ्रॉम 2 3 5 7 एंड सो ऑन। फिर कंपोजिट नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, उनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि वन जो है दोनों में शामिल नहीं है, वन जो है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि वन अकेला है, उसके दो फैक्टर भी नहीं है और दो से ज़्यादा फैक्टर भी नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और टू जो है वो ओनली प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कहलाता है, क्योंकि ये इवन भी है और प्राइम भी। तो ये नोट याद रख लें कि वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट एंड टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट, फर्दर टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्दर टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इसको दो कर्ली ब्रैकेट खाली लिख सकते हैं और ये सिंबल 5 भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। फिर है सिंगलेटन सिंगलेटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे एग्जांपल है इसमें 2 है इसमें ए है, दोनों में एक एक एलिमेंट है तो उसको सिंगलेटन सेट कहते हैं। फिर है फाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहचान क्या है, अगर किसी सेट के एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट लिखा हुआ है तो वो फाइनाइट सेट कहलाता है। और अगर कोई ऐसा सेट जिसमें पहला एलिमेंट तो लिखा है लेकिन उसके बाद एंडिंग एलिमेंट कोई नहीं है, डैश 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 है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है, यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट्स। ऐसा सेट या ऐसे सेट्स जो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों। फॉर एग्जांपल सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और सेट सी में भी 3 एलिमेंट हैं, 3 सिंबल्स लिखे हुए हैं। तो इस सबको लिखा जाता है एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। तीनों में 3 है तो लिहाजा ये इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। फिर इक्वल सेट्स, ऐसे सेट जिसमें सेम एलिमेंट्स हों, उसका नंबर भी सेम हो और वैल्यूज भी सेम हो। फॉर एग्जांपल सेट ए है 1 2 3, सेट बी है हमारे पास 3 2 1 और सेट सी है 2 3 1, यानी तीनों में 3 3 एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स भी सेम है, सिर्फ उनका ऑर्डर डिफरेंट है।
और एक बात याद रखनी है कि जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स भी होते हैं, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होगा? व्हेन टू सेट्स आर गिवन, तो हम उन दोनों सेट्स में से एक नया सेट बनाएंगे जो उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनेगा। तो ऐसे सेट्स जिसमें कॉमन एलिमेंट्स हम लेते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लेट यूनिवर्सल सेट है एक्स इज अ नंबर सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 12। तो नेचुरल नंबर इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 12 आ गए, 1 से लेकर 12 तक। अब इसी में से हम 2-3 सेट बना लेते हैं। सेट ए है 2, 4, 6, 8, 10 यानी इवन नंबर्स। सेट बी हमारा 1, 3, 5, 7 यानी ऑड नंबर्स। और सेट सी हमने ले लिया 2, 3, 5, 7 एंड 11 यानी प्राइम नंबर्स। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यूज होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए के एलिमेंट्स लिखें, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिखें और सिर्फ वो एलिमेंट्स लें जो दोनों में कॉमन हो। अब देखें ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर, तो इवन और ऑड में कुछ कॉमन नहीं होता, लिहाजा इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट होगा। सिमिलरली अब लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी, तो बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9 और सी के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7। अब देखें 3, 5 और 7 ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में कंबाइंड कॉमन पाए जाते हैं, तो लिहाजा बी इंटरसेक्शन सी होगा 3, 5 एंड 7। अब लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी, तो ए के एलिमेंट्स हैं इवन नंबर्स और सी के एलिमेंट्स हैं प्राइम नंबर्स। तो 2 जो मैंने अभी बताया था, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, जो इवन भी है और प्राइम भी, लिहाजा 2 इसका कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होगा? व्हेन टू सेट्स आर गिवन, तो हम क्या करेंगे? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेंगे, बट नो एलिमेंट इज रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी है, तो अब देखें ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 और बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, यानी 1, 2, 3, 4 एक एलिमेंट इधर से, और इसको ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन मेक श्योर कि नो एलिमेंट इज रिपीटेड। तो ए यूनियन बी हो गया 1, 2, 3 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स। अब लेते हैं बी यूनियन सी। अब बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9 और सी के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7, 11। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, 1 इधर से लेंगे, 2 इधर से आ गया, 3 दोनों में कंबाइन था, एक दफ़ा आ गया, फिर 5 कंबाइन कॉमन था, एक दफ़ा लिखेंगे, 7 भी एक दफ़ा लिखेंगे, 9 भी एक दफ़ा और 11 भी। तो इसका मतलब है बी यूनियन सी हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 7, 9 एंड 11। अब ए यूनियन सी, अब ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 यानी इवन नंबर्स हैं, और यूनियन सी में हमारे पास थे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो अब अगेन इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, बट नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड। तो इधर से 2 ले लेंगे, इधर से 3, फिर ये 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 10 और 11। तो ये था ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये था हमारा आज पहला लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने देखा कि सेट क्या है, उसकी टाइप्स क्या देखी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बाद हमने उसके 2 ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स को देखा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो जो लोग रेगुलरली लेक्चर देखते हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर्स आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।